गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 अवाम का फैसला या सियासी इंजीनियरिंग, नून लीग क्यों हारी, पीपल्स पार्टी कैसे जीती और पीटीआई के साथ क्या हुआ। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात ने पाकिस्तान की सियासत के कई पुराने फार्मूला तोड़ दिए हैं। एक ऐसा फार्मूला जो गुज़श्ता 15 बरस से करीबन 100% दुरुस्त साबित हो रहा था। वो फार्मूला ये था कि इस्लामाबाद में जिस जमात की हुकूमत होगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी इक़्तिदार इसी के कदम चूमेगा। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सियासी मंजरनामा ही उलट गया। वफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, वसाइल वफाक के पास इख्तियारात, वफाक के पास हुकूमती मशीनरी वफाक के पास, लेकिन नताइज आए तो नून लीग सिर्फ चंद नशिस्तों तक महदूद रही। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या अवाम ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया? क्या पीपल्स पार्टी ने वाकई सियासी मैदान मार लिया, या फिर पसे पर्दा कोई और खेल खेला गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तहरीक इंसाफ के साथ वाकई धांधली हुई? आज हम इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करेंगे। नाजरीन, अगर हम माजी पर नजर डालें तो एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। 2009 में मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई। 2015 में वफाक में मुस्लिम लीग नून थी और गिलगित बल्तिस्तान में भी नून लीग कामयाब हो गई। 2020 में इमरान खान वजीर आजम थे, गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई की हुकूमत बनाई गई। इसीलिए सियासी पंडित पूरे यकीन से कह रहे थे कि 2026 में भी यही होगा, लेकिन वोटों के डब्बे खुले तो सियासी हिसाब किताब बदल चुका था। इस बार अवाम ने वो फैसला दिया जिसकी शायद इस्लामाबाद को भी तवक्को नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। अगर वफाकी हुकूमत रखने वाली जमात परफॉर्म क्यों ना कर सकी, इसकी पहली वजह कारकर्दगी है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम महंगाई, बिजली बहरान, बेरोजगारी और तरक्याती मंसूबों की सुस्त रफ्तार तकमील से नाला दिखाई दिए। कई इलाकों में लोगों का मौक़िफ़ था कि वादे तो बहुत हुए मगर अमली काम कम नजर आया। दूसरी वजह तंजीमी कमजोरी थी। मुतअद्दिद हलकों में नून लीग मजबूत उम्मीदवार मैदान में न ला सकी। कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके मुकाबले में मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार ज़्यादा मकबूल और मुतहरिक थे। तीसरी और सबसे अहम वजह ये थी कि इस बार अवाम ने सिर्फ वफाकी हुकूमत के नाम पर वोट डालने से इनकार कर दिया। ये वो आंसर है जिसने पूरा इलेक्शन बदल दिया। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया जो दूसरी जमातें ना कर सकी। पीपल्स पार्टी ने खामोशी से काम किया। शायद कौमी मीडिया की तवज्जो कहीं और थी, मगर पीपल्स पार्टी कई माह से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। मकामी क़यादत को फाल किया गया, इलाकाई मसाइल को उजागर किया गया और सबसे अहम बात, पार्टी ने खुद को एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पर पेश किया। जब वोटर हुकूमत से नाराज़ हों और इसके सामने एक मुतबादिल मौजूद हो तो अक्सर वो मुतबादिल का इंतखाब करता है। पीपल्स पार्टी को इसी नफ्सियात का फायदा मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है, क्या पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों से हुकूमत बना सकेगी? तो इसका जवाब सादा है, इस पोजीशन में आज़ाद उम्मीदवार बादशाहगर साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में आज़ाद उम्मीदवार हमेशा हुकूमत साजी का रुख मोड़ते रहे हैं। यही वजह है कि इंतखाबी नताइज आने के बाद सियासी मुलाकातों, राबतों और जोड़ तोड़ का मरहला शुरू हो जाता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसने पूरे पाकिस्तान में बहस छेड़ रखी है, क्या तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई? पीटीआई रहनुमा यही दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि कई हलकों से नताइज में तब्दीली लाई गई, कई मकामात पर इनके मैंडेट को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी है कि पीटीआई 2020 वाली पीटीआई नहीं रही। पार्टी की आदत दबाव का शिकार रही और तंजीमी ढांचा कमज़ोर हुआ। मुतअद्दिद रहनुमा मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम नजर आए। कई उम्मीदवार अपने हलकों में मतलूबा इंतखाबी मुहिम न चला सके, इसलिए सिर्फ धांधली का बयानिया पूरे इंतखाबात की वजाहत नहीं करता। सच शायद इससे ज्यादा पेचीदा है। मुमकिन है कुछ हलकों में नताइज पर सवालात हों, मुमकिन है कुछ हलकों में इंतजामी मामलात मुतनाज़ा बने हों, लेकिन ये भी हकीकत है कि बाज़ इलाकों में वोटर्स ने पीटीआई से फासला भी इख्तियार किया। इसलिए ये कहना कि तमाम शिकस्त सिर्फ धांधली की वजह से हुई, शायद मुकम्मल हकीकत नहीं। नाजरीन, इस इलेक्शन ने एक और बड़ी हकीकत सामने ला दी है। पाकिस्तान के दूर अफ्तदा इलाके अब कौमी नारों से ज्यादा मकामी मसाइल पर वोट दे रहे हैं। लोग अब पूछते हैं, मेरे इलाके की सड़क कहाँ है, मेरी बिजली कब आएगी, मेरा रोजगार कहाँ है।
میرے ہسپتال کیوں نہیں بنائے گئے؟ اور جب سیاستدان ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتے تو عوام اپنا جواب بیلٹ باکس میں دیتے ہیں۔ شاید گلگت بلتستان کے عوام نے بھی یہی کیا ہے۔ اس الیکشن کے بعد 3 جماعتوں کو 3 مختلف پیغامات ملے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو پیغام ملا ہے کہ عوام نے موقع دیا ہے، اب کارکردگی دکھانا ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون کو پیغام ملا ہے کہ وفاقی اقتدار ہر انتخابات نہیں جتوا سکتا، اور تحریک انصاف کو پیغام ملا ہے کہ صرف مقبولیت کافی نہیں، تنظیم بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن اصل فیصلہ تاریخ کرے گی، کیا واقعی پیپلز پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملا؟ کیا سیاسی روایت ٹوٹ گئی ہے؟ یا پھر آنے والے دنوں میں نتائج پر مزید سوالات اٹھیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی آنے باقی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کی کامیابی حقیقی عوامی حمایت کا نتیجہ ہے؟ کیا نون لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا، یا پھر پی ٹی آئی واقعی دھاندلی کا شکار ہوئی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ہنگول نیوز چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔